तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी में यानी एसटीएम में। तो यहाँ पे देख लीजिए आप सभी के लिए VBI जो है सब्जेक्टिव आंसर के लेके आ गया मॉडल सेट 4 का। इससे पहले मैंने 1 से लेके 3 सेट तक यानी कि वीडियो बना दिया है। नहीं देखा है तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे इस वीडियो के, ठीक है। नीचे जाइएगा 1 से लेकर 3 चैप्टर तक VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है, मॉडल सेट का, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने नहीं तैयारी की है किसी भी हिंदी की पढ़ाई की, नॉन हिंदी की, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं 1 से लेके 5 तक मॉडल सेट चला रहा हूं, इसको आप याद कर लिए, सारा क्वेश्चन यहीं से टकरा जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी चला रहा हूं और सब्जेक्टिव भी चला रहा हूं। ऑब्जेक्टिव मैंने नॉन हिंदी का जो है 1 से लेके 5 तक मैंने बना दिया है, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्टिव चला रहा हूं। सेम टू सेम उर्दू का भी मैं सब्जेक्टिव चला रहा हूं 1 से लेके, और उसका भी 3-4 पार्ट तक मैं डाल दिया है, जो कि आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट का, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में सब्जेक्टिव का भी मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव का भी मिल जाएगा। और उर्दू का मैंने 1 से लेकर जो है 5 सेट तक VBI सब्जेक्टिव जो होता है 500 मैंने क्वेश्चन डाला है, हर एक मॉडल सेट थे, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट के साथ। सेम टू सेम यानी नॉन हिंदी का भी मैंने VBI जो है आपका ऑब्जेक्टिव जो होता है, पूछा ही जाता है आपके एग्जाम में, उसका भी 1 से लेकर 5 तक मैंने सेट करा दिया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा प्लेलिस्ट में, वहां से जाकर देख लीजिएगा। बस इसको देख लीजिए, सारा का सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा जो है चौथा सेट है नॉन हिंदी का। तो चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव का आंसर के, है ना। तो चलिए इसका पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी खंड ब के हम लोग, है ना। तो यहाँ देखिए हमारा खंड ब आ चुका है, क्योंकि हमारा तो खंड ए हो चुका है ना। ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया है, जाके देख लीजिएगा। खंड ब, यहाँ पे खंड ब तो आपको मालूम है किस तरीके से इसका आंसर देना है, यानी कि गद्यांश रहता है, गद्यांश में ही सारा का सारा आंसर रहता है। तो यहाँ पे गद्यांश देख लीजिए, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो यहीं पे पढ़ना है और इसका आंसर देखना है। तो आप लोग पढ़ लीजिए इस तरीके से, देख लीजिए। और अगर इसका आंसर क्या आपको चाहिए तो मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, उस पर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। वहां पे मैं आपको भेज दूंगा आंसर के क्वेश्चन के साथ, देख लीजिए, है ना। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ते रहिए इसको। तो यहाँ तक है, काफी लंबा का ध्यान से मेरे स्टूडेंट, मेरे प्यारे स्टूडेंट, देख लीजिए। उसके बाद यहाँ से प्रश्न पूछ रहा है, निराला पर किन के विचारधारा का प्रभाव पड़ता। तो आपका जो आंसर आप इसी में गद्यांश में है, ठीक है। नहीं तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आंसर आपको मिल जाएगा, यानी गद्यांश में जो रहता है आप ही में रहता है। तो चलिए इसका मैं आपको आंसर बता दूं, है ना। चलिए तो यहाँ पे देखिए खंड ब का उत्तर आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। एक का जो क्या क्या कर रहा था, देखिए पहला का आंसर है निराला पर रामकृष्ण और विवेकानंद के विचारधारा का प्रभाव पड़ा था। तो इस तरीके से देख लीजिए, गद्यांश का आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से। यहाँ पे देखिए यहाँ तक हो गया 5 का आंसर। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, इसको आप पढ़ लीजिए, याद ही कर लीजिए, यहीं से सारा का सारा क्वेश्चन टकरा जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, यानी दूसरे क्वेश्चन की ओर, सब्जेक्टिव के, यानी दूसरे गद्यांश की, है ना। तो देखिए हमारा दूसरा यहाँ पे गद्यांश है, क्या निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो आप लोग पहले इसको पढ़ लीजिए, पर आप लोग इतने होशियार है तो यहीं से आंसर मार सकते हैं, आपको आंसर के देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहीं से आप लोग मार लीजिएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे दे दिया। चलिए मैं इधर और चला जाता हूँ, इधर गद्यांश, और चलिए हाँ इधर गद्यांश देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ तक गद्यांश है। उसके बाद प्रश्न यहाँ से निकलता है गद्यांश से ही कि इस अवतरण में उचित शीर्षक क्या होगा। तो इसी में सारा का सारा आंसर रहता है। प्रश्न पढ़ने के बाद यहाँ पे जो रहता है, प्रश्न जो दिया रहता है, उसी का आंसर इसी किताबें में रहता है। इस तरीके से देख के नहीं आंसर मिलाना पड़ता, तो उसी तरीके से चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, है कि नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 का आंसर यहाँ पे आ चुका है, देख लीजिए आप लोग 2 का आंसर। पहला का आंसर होगा राष्ट्रभाषा का महत्व, देख लीजिए यहाँ से मैं आंसर आपको दे रहा हूँ, याद कर लीजिए इसको इस तरीके से, क्योंकि अगर मैं पढ़ के बताऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा वीडियो, इसीलिए आपके पास कम समय भी है। तो देख लीजिए यहाँ तक 5 का हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग और चलते, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन आ गया, निम्न में से किसी एक विषय पर 250 शब्दों में लिखे। तो इस पे लिखना है, तो हमको जो आएगा उस पे आंसर लिखना रहता है, यानी जितना दिए हुआ है 1 से लेकर घ तक दिए हुआ है, अगर हमको एक आता है उसमें से कोई भी याद है तो उसके बारे में लिख सकते हैं, यानी किसी भी जवाब लिख सकते हैं। तो चलिए मैं इसका जो एक पे आंसर आपको देता हूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन है, उत्तर कोरोना कोविड पे है, ठीक है। कोविड अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी के एग्जाम में आ सकता है। तो देख लीजिए आंसर आप लोग याद कर लीजिए इसको, ठीक है। यहीं से इसको पूरा निबंध याद रख लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देख लीजिए आप लोग, तो इस तरीके से मैं इसका आंसर क्या दे रहा हूँ, आप लोग इसको रोक रोक के वीडियो स्किप करके देख लीजिएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो वीडियो देख रहे हैं तो टेलीग्राम में लिंक में ग्रुप है हमारा, इस वीडियो को जो देख रहे हैं उस पर लिंक मिल जाएगा, वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, उस पर ज्वाइन हो जाइएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें मैं PDF डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए और अगले यानी और इसका आंसर है, तो देख लीजिए यहाँ से। तो इतना तक यहाँ पे आंसर देख लीजिए। तो यहाँ तक हो गया, आप लोग इसको याद ही कर लीजिएगा लिख लिख के, ठीक है। और यहाँ बाद में वीडियो देखें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उस समय आप लोग आराम से याद कर लीजिए, यही से सारा का सारा क्वेश्चन टकराएगा, ठीक है। और देखिए अगला क्वेश्चन चौथा आ गया, अपने स्वास्थ्य पर पढ़ाई का वर्णन करते हुए अपनी माँ को एक पत्र लिखे अथवा
छात्रवृत्ति हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखे। तो यहाँ पे जो भी आपको आता है उसको लिख लीजिए। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ये वाला जो है 4 का, यहाँ पे ये काफी लंबा हो जाता है, क्योंकि अब पत्र जो होता है काफी लंबा, उसमें मिला के अपने से लिखना पड़ता है। लेकिन आवेदन जो होता है वो काफी शॉर्ट होता है, यानी कि 4 से 5 लाइन में अट जाएगा आपका, उसके क्योंकि इसमें अपने से मिला के एक बहाना मारना पड़ता है। उसी तरीके से मैंने इसके लिए वीडियो बनाया कि कैसे आप आवेदन लिख सकते, कितना आसान तरीके से किसी को भी आप दुनिया में, हकीकत में, रियल में, एग्जाम के रिलेटेड किसी को भी आवेदन आप लिखना चाहे तो कैसे लिखेगा, मैंने वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा इस वीडियो के, ठीक है, कि कैसे आवेदन लिखे जाते हैं, जाइएगा उसको देख के सीख लीजिएगा। 5 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। आप जो है मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं तो आंसर दे दूंगा दोनों का, लेकिन मैं कहूंगा कि आप ये लिखिए, बस 4 लाइन का ये है, ये काफी लंबा हो जाता है, ठीक है। तो मैं आंसर दे देता हूं, लेकिन आप याद रखिएगा आपके एग्जाम में दोनों तरीके से पूछेगा, पत्र भी कहेगा लिखने के लिए और आवेदन भी बोलेगा, तो आप लोग आवेदन लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर 4 का अथवा का आंसर लिख रहे हैं तो 4 लिख दीजिएगा, और अथवा इस तरीके से लिख दीजिएगा, और उसका आंसर उत्तर, यानी कि उत्तर इस तरीके से लिखे, यहाँ पे उत्तर पे लिखिएगा, ठीक है, इस तरीके से। चलिए मैं इसका आंसर आपको देता हूँ दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 4 का आंसर है, अपनी माँ को अपने स्वास्थ्य पढ़ाई के बारे में एक पत्र लिखे। तो यहाँ पे याद रखना होगा, यहाँ पे लिखने के लिए आपको जहाँ से लिख रहे वहाँ पे वहाँ का पता लिखिएगा और ये दिनांक लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए लिखा हुआ किस तरीके से, पूजनीय माँ सदर प्रणाम, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो ये भी थोड़ा छोटा इसमें दे दिया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा ये भी लंबाई हो गया मान लीजिए, लेकिन जो आवेदन होता है वो काफी ज्यादा शॉर्ट होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें और भी मिलाना पड़ता है, लेकिन आवेदन में बहुत छोटा मिलाना पड़ता है। तो देखिए अथवा का मैं आंसर आपको दे रहा हूं, तो इस तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है। अथवा का देखिए, अथवा का किस तरीके से है, यहाँ पे लिखना पड़ता है प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र, तो सेवा में लिखना पड़ता है। उसके बाद जो भी स्कूल में लिख रहे हैं उसका लिख लीजिएगा, जहां से है स्कूल का नाम लिख लीजिएगा, उसके विषय जिस चीज के लिए आप लिख रहे हो, यानी छुट्टी के लिए लिख रहे, छुट्टी का लिख लीजिएगा, या माफ कराने हैं तो माफ कराने के लिए, क्योंकि हमारा छात्रवृत्ति है तो आवेदन पत्र यानी छात्रवृत्ति माफ कराने के लिए। उसके बाद महाशय, उसके लिए महाशय लिख दीजिएगा। सविनय निवेदन है कि मैं 10वीं कक्षा को विद्यार्थी हूँ, मैं अपने कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करता हूँ, मैं इन्हें परिवार से संबंध रखता हूँ, इस तरीके से। तो यहाँ पे बहाना मार के लिख लीजिएगा। उसके बाद मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये इस अपने से मिलाना पड़ता है, ये तो ये बहुत शॉर्टकट है, मैंने बताया, आप जाइएगा देख लीजिए वीडियो को, बहुत ही आसान रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आंसर आपको हो गया। चलिए हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप देखिए 5वां हमारा क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 5वां क्वेश्चन हमारा है लघु उत्तरी प्रश्न, यानी कि 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 5 का जवाब देना है ना। तो मैं यहाँ पे जब तैयारी करा रहा हूँ तो 10 का मैं आंसर दूंगा, ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं एक एक क्वेश्चन को पढ़ूंगा, 1 से लेके 10 तक मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन, उसके बाद 1 से लेके 10 तक मैं आंसर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, पढ़ने से क्या होगा कि आपको याद है कि नहीं मालूम चल जाएगा। तो मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। पहले देखिए, अशोक का सत्याग्रह गद्य की कौन सी विधा है, तो आप लोग बताइए आपको याद है कि नहीं। उसके बाद दूसरा, ठेस शीर्षक कहानी के द्वारा किसका वर्णन किया गया है। 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। सारा का आंसर मैं आपको बताता हूँ। उभरी नसों वाली हाथ का क्या अर्थ है। चौथा देखिए, पद्मा ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार नहीं किया, यानी पद्मा के ललकारने पर भी। 5वां देख लीजिए, रावण के हिरण के बच्चे को रावण के हिरण के बच्चे को का सार लिखे, यानी सारांश लिखे होना चाहिए, सारांश यहाँ पे छूट गया है। छठा देखिए, भैया जैसे उल्लू का झरना वैसे उसका मार्ग, इस कथन की व्याख्या कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है पद्मा को अशोक ने बदला लेने का अच्छा अवसर था, तब भी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया, इस तरीके से। और 8वां देख लीजिए, सचिवालय स्थित कार्यालय में पहले दिन कर्पूरी ठाकुर ने कैसा दृश्य देखा जाता है, उस पर उन्होंने क्या निर्णय लिया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देख लिखा हुआ है, हुंडरू के जलप्रपात की क्या विशेषता है। और 10वां खुशबू रस्ते हाथ का सारांश लिखे। तो इस तरीके से मैंने 10 क्वेश्चन पढ़ लिया है। अब 10 का मैं आंसर आप लिख रहा हूँ, आपको कितना याद है आप लोग बताइए। और छठा भी देख लेते हैं, इसका एक ही साथ आंसर देंगे। 5 नंबर का पूछता है, धर्म का मर्म आचरण में अनुष्ठान में नहीं स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो हमको आंसर लिखना पड़ता है ना, तो यहाँ पे चलिए इसका 5 नंबर का 1 का 5 किताब से लिखना पड़ेगा हमको, तो मिला के लिखना है। तो चलिए सारा का आंसर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, आप लोग आराम से रहिएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 का आंसर आ गया है। एक से पहले 10 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर छठा का बताएंगे ना। अगर आपको आंसर के साथ पीडीएफ चाहिए तो मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, मैं वहां पे भेज देता हूं। और बाद में अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहीं से आप लोग याद कर लीजिए, कभी भी आपको यहीं से टकराने वाला है। मैं जो मॉडल से तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है, बस 1 से लेकर बस 5 मॉडल से आप तैयारी कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। मैंने ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिया, सब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ अभी, ऑब्जेक्टिव का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, सब्जेक्टिव का भी है और उर्दू का भी दिया हुआ, ठीक है। कभी भी वीडियो देखिए, उर्दू और नॉन हिंदी दोनों देख लीजिएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव दोनों, ठीक है। पहले पहला क्वेश्चन का आंसर है, अशोक का सत्याग्रह गद्य की एकांकी विधा है। दूसरा का आंसर देख लीजिए, ठेठ शीर्षक कहानी कलाकार के मन की विशेषताओं को का मानविक वर्णन करती है। 3 का चलिए हम लोग आंसर देख लेते। 3 का है, अगरबत्ती निर्माण में सत्य हाथ से काम करने के कारण हाथ की नसें उभर आई है, जो सक्रिय श्रम का घोतक है।
अगला चौथा का आंसर, पद्मा अशोक को युद्ध करने के लिए ललकारती है, लेकिन अशोक युद्ध करना स्वीकार नहीं की क्योंकि स्त्रियों से युद्ध करना सशस्त्र सम्मत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा का आंसर कह रहा है, हिरन का शावक माँ से अलग होकर पहाड़ पर रो रहा है। लेखक कहता है कि बांस के वन पाइन, आग के वन हवा की थपेरों से तुम्हें लोरी सुना रहा है, तुम सो जाओ तुम्हारी माँ का जरूर मिलेगी। चलिए अगले क्वेश्चन का देख लेते हैं। सातवां का आंसर तो लंबा है, ये है कि नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग स्मॉल लिखिएगा। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक ने इस तरीके से देख लीजिए, आप लोग यहाँ से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का हम लोग देख लेते हैं। सातवां आंसर देख लीजिए, अशोक स्त्रियों की सेना से लड़ना स्वीकार कर देता है और उसके सामने शस्त्र त्याग देता है। पद्मा को अशोक से इस तरीके से, यहाँ तक आंसर देख लीजिए आप लोग, था यहाँ पे लिखा हुआ लास्ट में। चलिए आठवां क्वेश्चन का आंसर देख लेते। कह रहा है, सचिवालय स्थित कार्यालय में पहले दिन जब वे लिफ्ट से ऊपर गए तो लिफ्ट के ऊपर ओनली फॉर ऑफिसर्स लिखा देखकर भौचक रह गए कपूर ठाकुर। इसे जो है क्या लिखा हुआ है, रामिंती प्रथा का अवशेष माना और लिफ्ट का प्रयोग सार्वजनिक कर दिया। तो यहाँ में थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, क्या लिखा हुआ है, सामंती है, ये सामंती है, ठीक है, सामंती है, याद रखिएगा, सामंती इस तरीके से, ठीक है, मोह नहीं है, आधा मोह है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो गया। अगले नौवां क्वेश्चन का आंसर देख लेते। कह रहा है, कुंडू का जलप्रपात दर्शनीय, इसकी ऊंचाई 243 फुट है। स्वर्णरेखा नदी की जलधारा पहाड़ को पार करने के क्रम में टकराकर अनेक जलधाराओं में विभाजित हो जाती है। तो यहाँ तक आंसर हो गया। चलिए और इसका 10वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं ना। 10वां यहाँ पे कितना हो गया हमारा क्वेश्चन, उसी का और क्वेश्चन है यहाँ पे बचा हुआ, देख लीजिए यहाँ पे, और उसी का क्वेश्चन देख लीजिए, है पुनः एक होकर इस तरीके से आंसर आप लोग देख लीजिए, ठीक है, लंबा है थोड़ा, इस तरीके से देख लीजिए, यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको स्किप करके वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, और इसका आंसर चाहिए तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, ठीक है। या आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को स्किप करके बस याद कर लीजिएगा, और आपको कितना याद है यहीं से मॉडल सेट से मालूम हो जाएगा। चलिए अगर 10वें क्वेश्चन को चलते हैं। 10वां क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, खुशबू रचते हाथ अरुण कमल की रचना, यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिए आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ तक पढ़ लीजिए। 5 क्वेश्चन तक हो गया। अब छठे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, ठीक है। छठा क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, छठा क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर का है सब, देख लीजिए आंसर, आप लोग इसको लिख लीजिए या याद कर लीजिए। पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, इस तरीके से मैं आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। काफी लंबा दिया हुआ है लेकिन आपको लिखना नहीं है, ठीक है। यानी 10 तक मैंने बता दिया ना, ये लास्ट क्वेश्चन था, देख लीजिए, छठा का लास्ट क्वेश्चन था, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। यहीं तक हमारा पूरा सब्जेक्टिव था, पूरा मॉडल से, आप लोग देख लीजिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग पूरा याद कर लीजिएगा, बस सारा का सारा यही मॉडल से टकरा जाएगा। बस 1 से लेकर आप लोग जो है 5 मैंने जो मॉडल से दिया है उसको आप लोग तैयारी कर लीजिए। नॉन हिंदी और ऑब्जेक्टिव के साथ उर्दू का भी दिया है, उर्दू का भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तैयारी कर लीजिए, नॉन हिंदी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दोनों का है, जाके देख लीजिएगा, इंशाल्लाह सारा का सारा तैयारी हो जाएगा। और जो मैंने आवेदन बताया उसको देख लीजिएगा, वीडियो मैंने बनाया है, उर्दू में भी आवेदन कैसे लिखा जाता है और हिंदी में भी दोनों वीडियो बनाया है, जाके देख लीजिएगा, ठीक है, मेरे पेज में जाके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक आप सभी का शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।